कर्म भाग 14। पांडवों के प्रेत कर्म में सम्मिलित होने के लिए प्रायः सभी संबंधी तथा मित्र राजा हस्तिनापुर में एकत्रित हो गए थे। अनेक ऋषि कुल भी अपनी संवेदना प्रकट करने आए थे। फिर भी जैसे राजप्रासाद के शोक में गंभीरता की कुछ कमी थी। यद्यपि दुर्योधन अत्यधिक दुखी प्रतीत होता था और संवेदना प्रकट करने आए प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख छाती फाड़ कर रोता था, किंतु उसके दुख से प्रभावित होने वाले लोग कम ही थे। अधिकांश लोगों ने उसके इस शोक को संशय की दृष्टि से देखा था और दुर्योधन के मित्रों तथा संबंधियों ने अपनी निजी भेंट में पांडवों की मृत्यु पर अपना संतोष भी प्रकट किया था। दुर्योधन के मित्रों के लिए तो कई बार अपने उल्लास को छिपा कर रखना ही कठिन हो जाता था। महर्षि व्यास हस्तिनापुर में आकर सबसे पहले धृतराष्ट्र को ही सांत्वना देने गए। धृतराष्ट्र को उनके आने की सूचना दी गई तो उसने हाथों से अपना माथा पीट लिया और धाड़ मार कर रो पड़ा। उसने महर्षि के अपने निकट आने की भी प्रतीक्षा नहीं की, बिना किसी सहारे के उठकर रोता हुआ उनकी ओर चल पड़ा और इसी प्रक्रिया में ठोकर खाकर गिर पड़ा। महर्षि ने आगे बढ़कर स्वयं अपने हाथों से उसे उठाया। धैर्य रखो राजन, अब धैर्य का क्या काम भगवान। वह रोता हुआ बोला, जिन लोगों को यहाँ बैठकर मेरा प्रेत कर्म कराना चाहिए था, अपने उन्हीं पुत्रों का प्रेत कर्म करा रहा हूँ। यह विधाता का कैसा न्याय है। अपने पितृव्य की ओर देखो पुत्र, व्यास बोले। उनकी आंखों के सामने चित्रांगद और विचित्र वीर्य का देहांत हुआ। पांडु और माद्री गए। उन्होंने अपना धैर्य खोया होता तो तुम्हारे पालन पोषण किसने किया होता। मैं पितृव्य जैसा निर्मल हृदय कहाँ से लाऊं तात। मैं तो एक साधारण अंधा व्यक्ति हूँ जो अपने पुत्रों से किसी सांसारिक जीव के समान प्रेम करता है। धृतराष्ट्र ने अपनी छाती पीटनी आरंभ कर दी। यमराज मुझे ले जाएं, पर मेरे पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबके सब चले गए और अनुज वधु कुंती भी। वह अपने पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आई थी, किसके भरोसे। मेरे ही तो वह अपना घर समझकर आई थी हस्तिनापुर, और मैं उनकी रक्षा भी नहीं कर सका। धृतराष्ट्र ने इतना प्रबल चित्कार किया कि दासियों ने आगे बढ़कर उसे इस आशंका से पकड़ लिया कि कहीं वह अपना सिर ही भूमि पर न दे मारे। व्यास का स्थिर हृदय भी क्षण भर के लिए विह्वल हो उठा, किंतु स्वयं को संयत कर वे बोले, धृतराष्ट्र अपना मोह त्यागो, पांडवों की रक्षा करने और न करने का अहंकार छोड़ो। विधाता के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हम सब तो निमित्त मात्र ही हैं। यदि वे चाहते तो पांडव जलते हुए लाक्षागृह में से भी जीवित बच आते। निमिष भर के लिए जैसे धृतराष्ट्र का रुदन रुक गया। उसने चौंक कर व्यास की ओर मुंह उठाया और जैसे अनायास ही पूछ बैठा, क्या यह संभव है महर्षि। किंतु अगले क्षण उसका रुदन पुनः बेग पकड़ गया। यदि यह संभव था तो विधाता ने उन्हें क्यों बचा नहीं लिया। हाय मेरे बच्चों, बैठ जाओ धृतराष्ट्र। अब तक महर्षि का स्वर स्थिर हो चुका था। विधाता की योजना वे ही जाने। यद्यपि पांडवों की मृत्यु मेरे लिए भी अत्यधिक कष्टप्रद है, किंतु मैं विधाता के आदेश को स्वीकार करने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं देखता। तुम भी इसे स्वीकार करो। उन्होंने धृतराष्ट्र को पुनः चित्कार करने का अवसर नहीं दिया। उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उसे हतप्रभ बैठा हुआ छोड़कर चल पड़े। मैं विदुर से मिलने जा रहा हूँ। विदुर के प्रणाम के उत्तर में आशीर्वाद के कर व्यास बैठ गए। विदुर के प्रणाम के उत्तर में आशीर्वाद देकर व्यास बैठ गए। पांडवों की मृत्यु से धृतराष्ट्र बहुत दुखी है। व्यास बोले, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह पांडवों से इतना प्रेम करता है। विदुर ने दृष्टि उठाकर उन्हें देखा, भर कुछ कहा नहीं। उसके चेहरे के भाव कुछ ऐसे थे जैसे वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। क्या बात है विदुर। व्यास का स्वर वात्सल्य से भरपूर था। तुम पूर्णतः अन्यमनस्क हो। तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना। विदुर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और फिर बिना कुछ कहे ही कुछ सोचकर मुख बंद कर लिया। व्यास की गंभीरता ने चिंता की ओर पग बढ़ाए। तुम्हारे मन पर कोई बहुत बड़ा बोझ है। तुम कुछ कहना चाहकर भी नहीं कह पा रहे। क्या बात है। कुछ विशेष नहीं तात। व्यास ने पुनः अपनी सहज मुद्रा साध ली। वे उल्लसित रूप से हंसे। गोपनीयता का प्रयत्न व्यर्थ है। तुम्हारी प्रकृति ऐसी नहीं कि तुम मुझसे कुछ छिपा सको। तुम्हारा आनंद साक्षात अभिव्यक्ति है।
जो कुछ तुम्हारे मन में होगा वह तुम्हारे चेहरे पर आ जाएगा। विदुर के चेहरे पर एक कटु मुस्कान उभरी। ऐसा नहीं है पूज्य, यदि ऐसा होता तो मैं एक दिन भी धृतराष्ट्र के राज्य में सुरक्षित नहीं रह सकता था। बहुत प्रयत्न करने पर भी व्यास अपने चेहरे पर उभरने वाले विकारों को रोक नहीं पाए। क्या कह रहे हो? आप तो व्यर्थ ही चिंतित हो गए। इस बार विदुर कुछ मुक्त होकर हंसा। मैं तो केवल इतना ही कह रहा था कि वह अत्यंत चाटुकारिता लोभी है और आप जानते हैं कि मैं उसका प्रशंसक नहीं हूँ। फिर भी यदि मैं उसके इतने निकट बना हुआ हूँ तो केवल इसी कारण कि मैं अपने हृदय के रहस्यों को स्वयं अपने आप तक सीमित रखने में पूर्णतः सक्षम हूँ। तुम उसके हितैषी नहीं हो। व्यास जैसे न कहना चाहते हुए भी कह गए, वह तुम्हारा भाई है। हितैषी और प्रशंसक में अंतर है देव। विदुर बोला, मैं उसका प्रशंसक नहीं हूँ। अच्छा है कि उसके प्रशंसक नहीं हो, व्यास बोले, अन्यथा कदाचित तुम उसके हितों की रक्षा नहीं कर पाते। किंतु इस समय तुम्हारे मन पर कौन सा बोझ है जिसे तुम छिपा नहीं पा रहे? छिपाना चाह नहीं रहा, विदुर बोला। तो फिर स्पष्ट कहो, व्यास बोले। संकोच किस बात का है? संकोच? विदुर जैसे कुछ सोचने लगा। हाँ, संकोच तो है ही। क्यों है? वर्षों से एक प्रश्न दराती सा मेरे मन में चुभ रहा है देव। नहीं चाहता था कि उसका उत्तर आपसे मांगूं, किंतु मैं स्वयं उसका उत्तर खोज नहीं पाया। मुझसे क्यों नहीं पूछना चाहते? व्यास बोले, मैं दिन भर और करता ही क्या हूँ? लोगों के प्रश्नों के उत्तर ही तो देता रहता हूँ। सोचता हूँ कि कहीं इस प्रश्न की अनी से मेरे वक्ष के स्थान पर आपके वक्ष में न चुभती रहे। व्यास जैसे सतर्क हो गए। ऐसा कौन सा प्रश्न है? और फिर जैसे सायास स्वयं को एकाग्र कर बोले, तो अवश्य पूछो पुत्र, अभी पूछो। इस क्षण मुझे पहले ज्ञात हो जाता तो मैं तुम्हें कदापि इतने लंबे काल तक उसकी चुभन न सहने देता। विदुर थोड़ी देर चुप रहा, जैसे अपना आत्मबल संचित कर रहा हो। फिर बोला, देव, राजा का पुत्र राजा होता है, श्रेष्ठी का पुत्र श्रेष्ठी और ऋषि का पुत्र ऋषि। किंतु आप जानते हैं कि कुरुवंश में रहकर मैं धृतराष्ट्र और पांडु का भाई समान हो सकता हूँ, किंतु सम्राट विचित्र वीर्य का पुत्र नहीं हो सकता। राजकुल में रहकर भी मैं राजकुमार अथवा राजा नहीं हो सकता। आपकी इच्छा और पितृव्य भीष्म की समस्त सद्भावना के होते हुए भी मैं राजकुल में पोषित एक दासी पुत्र ही हो सकता हूँ। किंतु यदि आप अपने इस पुत्र को अपने साथ अपने आश्रम में ले जाते, जैसे आपके पिता आपको अपने साथ ले गए थे, तो कदाचित मैं ऋषिपुत्र हो सकता था, जैसे आप हुए थे। ऋषि पराशर ने आपको निषाद पुत्र बनने के लिए आपकी माता के पास नहीं छोड़ा, तो आपने मुझे दासी पुत्र बनने के लिए मेरी माता के पास क्यों छोड़ दिया? पहले तो व्यास की बड़ी बड़ी अधमुखी आंखें जैसे अपने पूरे आकार में खुल गई और उसके पश्चात क्रमशः पूर्णतः मुंद गई, जैसे वे ध्यान कर रहे हो। विदुर के चेहरे पर अपराध बोध झलका। मुझे पहले से ही आशंका थी देव कि यह प्रश्न आपको कष्ट देगा, इसलिए मैं आपसे पूछने में संकोच कर रहा था। ऋषि की आंखें खुल गई। उनके अधरों पर उनकी सहज मुस्कान आ बिराजी। मुझे तनिक भी कष्ट नहीं हुआ है पुत्र। वस्तुतः तुम्हारे इस एक प्रश्न ने मेरे अपने मन में अनेक प्रश्न जगा दिए हैं, किंतु पहले मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा और उसके पश्चात अपने प्रश्नों का उत्तर चाहूंगा, जैसी आपकी इच्छा। मुझे प्रसन्नता है वत्स कि तुम्हारे मन में भी वही इच्छा जागी है जो वर्षों पूर्व मेरे अपने मन में अंकुरित हुई थी। यह मात्र यही प्रमाणित करता है कि तुम्हारे मन में भी मेरे प्रति वही आकर्षण है जो मेरे मन में तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हें अपने आश्रम में ले जाकर एक ऋषि पुत्र के रूप में तुम्हारा पालन पोषण करने में मुझे कितनी प्रसन्नता होती। किंतु पुत्र, मैं धर्म से बाध्य हूँ। क्या बाध्यता है पूज्यपाद? नियोग का धर्म अपने आप संतान प्राप्त करना नहीं है, वह संतान का दान है। यह जानते हुए भी कि यह पुत्र मेरा है, सुख में है या दुख में, उसके प्रति अपने मन में मोह विकसित नहीं करना है, तभी तो वह दान है। वह संतान तो माँ तथा उसके पति के वंश की है, इसलिए विदुर तुम्हें इस वंश में रहना पड़ा। तुम्हारा जन्म विचित्र वीर्य के क्षेत्र से भी नहीं हुआ, किंतु तुम्हारी माता इस क्षेत्र के स्थानापन्न के रूप में आई थी पुत्र। अतः तुम्हें इस दंश को सहना होगा। तुम वंशानुक्रम से राजा या ऋषि न होकर भी धर्म की ज्ञाता बनो।
ज्ञान तुम्हें रक्त और समाज के बंधनों से मुक्त कर देगा। ज्ञान में सीमाओं के अतिक्रमण की अद्भुत शक्ति है पुत्र, वह तुम्हें दासी पुत्र के कलुष से भी शुद्ध कर देगा। मेरी पीड़ा वह नहीं है तात, विदुर मंद स्वर में बोला। मुझे अपनी माँ को माँ कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, न उनकी स्थिति को जानकर कोई असंतोष ही है। यथार्थ की सहज स्वीकृति मेरी नीति रही है, किंतु इस हस्तिनापुर में नित्य धर्म की हत्या होती है। जिसके मन में धर्म की तनिक सी भी कल्पना है, उसका दम यहाँ घुटता है। कौरवों का यह शासन मेरी हत्या नहीं कर रहा, किंतु मैं यहाँ प्रत्येक क्षण मरता रहता हूँ, जैसे कोई मंत्र गति विष शनै शनै किसी को मृत्यु की ओर धकेलता रहता है। मृत्यु से डरते हो पुत्र? नहीं, मैं इस नारकीय जीवन से मुक्ति चाहता हूँ। व्यास की आंखें कुछ फैल गई और उन्होंने विदुर को कुछ इस ढंग से देखा जैसे वे उसके मन को पढ़ रहे हों। उन्होंने बहुत ही धीमे स्वर में पूछा, क्या धृतराष्ट्र ने पांडवों की हत्या करवाई है? विदुर जैसे स्तंभित रह गया। वह ऋषि को निर्निमेष देखता रहा। उसके श्वास प्रश्वास की क्रिया भी जैसे थम गई। मुझसे भयभीत होने का कोई कारण नहीं है पुत्र। व्यास का वात्सल्य भरा स्वर विदुर की धमनियों में प्रवेश करता जा रहा था। मुझसे किसी का कोई अनिष्ट नहीं हो सकता और तुम तो मेरे पुत्र हो विदुर। सहसा विदुर ने अत्यंत जीवंत होकर कहा, आप मुझसे वे ही प्रश्न क्यों नहीं पूछते जो मेरे प्रश्न को सुनकर आपके मन में जागे थे? यह भी उन्हीं से संबद्ध प्रश्न है पुत्र, व्यास बोले। तब भी मेरे मन में यही जिज्ञासा जागी थी कि तुम राजप्रासाद की भोग त्याग कर मेरे आश्रम में क्यों आना चाहते हो? इस नगर और इस प्रासाद के जीवन में ऐसा क्या है जो तुम्हारे मन में मोह के स्थान पर वैराग्य जगा रहा है? मैं वही प्रश्न तुमसे दूसरे शब्दों में पूछ रहा हूँ। क्या धृतराष्ट्र ने अपने भ्रातुष्पुत्रों की हत्या करवाई है? मेरी किस बात से आपके मन में यह आशंका जागी है? व्यास देख रहे थे कि विदुर स्पष्ट शब्दों में उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा था। मिथ्या भाषण उसकी प्रकृति नहीं थी और सत्य बोलने का वह साहस नहीं कर रहा था, या कदाचित सत्य भाषण उसे नीति युक्त नहीं लग रहा था। युवराज युधिष्ठिर को उसके भाइयों तथा माता के साथ राजधानी हस्तिनापुर से हटाकर वारणावत भेजने का कोई विशेष कारण मेरी समझ में नहीं आया। व्यास धीरे से बोले, धृतराष्ट्र का कहना है कि पांडवों की उस मनोरम स्थान को देखने की बड़ी इच्छा थी, किंतु सारे हस्तिनापुर में मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला पांडवों ने जिसके सम्मुख वारणावत जाने की इच्छा प्रकट की हो। फिर पांडवों को वारणावत के प्राचीन प्रासाद में नहीं ठहराया गया था, वह शिव भवन नाम का कोई और ही प्रासाद था, जिसे धृतराष्ट्र के आदेश से दुर्योधन के विश्वस्त अनुचर पुरोचन की देखरेख में उसी की उपस्थिति में अंशतः बनवाया गया था। पांडव इतने असावधान नहीं थे कि मदिरा पीकर इतने उन्मत्त हो जाते कि उन्हें प्रासाद के अग्निसात हो जाने का भी पता न लगता और उनमें से कोई एक व्यक्ति भी जीवित न बच पाता। राजप्रासादों का निर्माण करते हुए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि उन्हें अग्नि इत्यादि का भय न हो। वह ऋषि का कुटीर तो है नहीं कि दीप शिखा से भी उसका फुस अग्नि ग्रहण कर ले। और तुम कह रहे हो कि हस्तिनापुर में प्रतिक्षण न्याय और धर्म की हत्या हो रही है। आप सर्वज्ञ हैं देव, आपसे कुछ भी गोपन नहीं है, विदुर ने श्रद्धा पूर्वक कहा। व्यास के नयन पुनः मुद गए। उनकी मुदी आंखों से दो अश्रु ढुलके। इस पापी धृतराष्ट्र के जन्म का निमित्त मैं बना। मैं उनकी आंखें खुली। वे अब भी अश्रुओं से डबडबाई हुई थी। विदुर वे बोले, प्रकृति के खेल अद्भुत है और प्रभु की लीला अपार है। कई बार हमारे सम्मुख सब कुछ घटित हो रहा होता है और हम असहाय खड़े देखते रह जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि संसार का जनमत पाप, अधर्म, अकल्याण और विनाश के पक्ष में हो, किंतु फिर भी एक दुष्ट अल्पमत अपने बाहुबल और अपने दुस्साहस और पापिष्ट बुद्धि के सहारे पाप कृत्य करता चलता है और एक विराट जन समुदाय संख्या में बहुत अधिक होते हुए भी अपनी भीरुता, असंगठन और निरुपायता के कारण खड़ा देखता रह जाता है। किंतु फिर भी पुत्र, न तो न्याय और धर्म को हताश होना चाहिए और न ही अन्याय और अधर्म के प्रतिशोध का प्रयत्न त्यागना चाहिए। आप ठीक कहते हैं देव। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि हस्तिनापुर में वर्तमान रहते हुए धृतराष्ट्र और दुर्योधन की अभिलाषाओं और क्षमताओं को समझते हुए भी तुमने पांडवों की कोई सहायता नहीं की? उनकी सुरक्षा के लिए तुमने कोई प्रयत्न नहीं किया? उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी और वारणावत चले जाने दिया?
वह यह कैसे संभव है कि तुम उन्हें मृत्यु के मुख में समाते हुए देखते रहे और स्वयं निरुपाय, असहाय, अकर्मण्यों की भांति हताश खड़े रहते देखते रहे। व्यास की आंखों से शीतल चंद्रिका के स्थान पर जैसे अग्नि स्फुलिंग बरसने लगे। सत्य कहो विदुर, क्या पांडवों का वस्तुतः निधन हो चुका है? विदुर को अनुभव हुआ जैसे किसी ने उस पर वज्रघात किया हो। जाने ऋषि की दृष्टि में क्या था जिसने विदुर की शिराओं में प्रवाहित रक्त को अपने अग्नि में परिणत कर दिया था। उन्हें लग रहा था जैसे वे भी वारणावत के शिव भवन में ही उपस्थित हो और शिव भवन धू धू कर जल रहा हो। व्यास पूछ रहे थे, सत्य कहो विदुर, क्या पांडवों का वस्तुतः निधन हो चुका है? सत्य कहो विदुर। विदुर चुपचाप व्यास को देखता रहा। क्या सत्य कह दें? एक सत्य को पहले ही स्वीकृति दे चुका है, उसमें किसी का कोई अहित नहीं था। व्यासदेव को जानना ही चाहिए था कि धृतराष्ट्र क्या कर रहा है। युवराज बनने के लिए दुर्योधन किस सीमा तक जा सकता है। इस ऋषि इस सत्य का प्रचार करेंगे तो धर्म की हानि होगी, किंतु दूसरा सत्य, ऋषि सरल है, सत्य के उपासक है, वे व्यवहार चतुर नहीं भी हो सकते। यदि उनसे किसी को पांडवों की स्थिति का आभास हो गया, सत्य कहो विदुर। तात राजा किसी का शत्रु हो जाए तो उसकी रक्षा की भी जा सकती है, क्योंकि शत्रु होने पर भी प्रत्येक राजा हत्यारा नहीं होता। राजा हत्यारा हो भी तो बंधु बांधव रक्षा कर सकते हैं, किंतु जब राजा पिता का स्थानापन्न पितृव्य तथा भाई बंधु सभी हत्यारे हो जाएं तो रक्षा कैसे होगी। ऐसा व्यक्ति एक बार बच भी जाए तो उसे पुनः खोज कर उसकी हत्या कर दी जाएगी। यदि वह विष से बच जाए तो उसे अग्नि में भस्म किया जा सकता है, अग्नि से बच निकले तो उसे खड्ग से खंड खंड किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन की कोई संभावना नहीं है, उसके लिए केवल मृत्यु है, जीवन नहीं। उसका अस्तित्व मात्र उसके अनस्तित्व में ही संभव है। व्यास के आनंद पर मुस्कान फैल गई। तुमने मुझे प्राण दान दिया पुत्र, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। वे पुनः गंभीर हो गए। प्रत्येक खड्ग के लिए एक ढाल होती है, हमें उस ढाल को ही खोजना चाहिए। जब तक ढाल न मिल जाए तब तक अस्तित्व को अनस्तित्व ही बने रहना चाहिए। उन्होंने रुककर बहुत स्नेह से विदुर को देखा। तुम्हारा हस्तिनापुर में बने रहना धर्म अस्तित्व के लिए आवश्यक है पुत्र। मैं विधाता के रहस्य को आज ही समझ पाया हूँ। तुम्हें कौरव कुल में इसलिए जन्म दिया गया था कि तुम अधर्म के प्लावन को भीतर से रोक सको। अब तुम यहाँ रहकर धर्म की रक्षा करते रहो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। विदुर ने दोनों हाथ जोड़कर जैसे उनका आशीर्वाद स्वीकार किया और उनके आदेश का पालन करने की स्वीकृति दी। तुमने पांडवों की खोज का प्रयत्न नहीं किया पुत्र? व्यास ने सीधा प्रश्न किया। विदुर ने भी रहस्यात्मकता त्यागी। मेरी यात्रा गुप्त नहीं रह सकेगी देव। मैं जहां भी जाऊंगा दुर्योधन के गूढ़ पुरुष मेरे पीछे जाएंगे। उनको खोज निकालने का मेरा प्रयत्न उनके सदा के लिए विलुप्त कर दिए जाने का कारण बन जाएगा। कौरवों का शासन अब धर्म का शासन नहीं रहा देव। कंस और जरासंध दोनों की नृशंसता को यह अकेला ही आत्मसात कर चुका है। तुम्हारी चिंता उचित ही है। विधाता ने मुझे पापी धृतराष्ट्र के जीवन का निमित्त बनाया है तो कदाचित वह उसका प्रायश्चित भी मुझसे ही करवाना चाहता है। क्या आप उनकी खोज में जाएंगे? विदुर समझ नहीं पाया कि वह व्यासदेव से इस खोज का आग्रह कर रहा था अथवा उसका निषेध कर रहा था। कुछ कहना कठिन है विदुर। व्यास बोले, क्या करूंगा यह तो स्वयं भी नहीं जानता, किंतु यह मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि न्याय मेरे देखते देखते शून्य में विलीन हो जाए। मैं प्रयत्न करूंगा कि शून्य में खो गया न्याय फिर से प्रकट हो सके, किंतु न्याय की रक्षा यह अवश्य ही चिंता का विषय है। व्यास जैसे अपने आप से कह रहे थे, उसकी रक्षा का प्रबंध किए बिना उसे प्रकट करना उसकी हत्या में सहायक होने के समान है। विदुर की चिंता कुछ कम हुई। व्यासदेव की स्थिति की गंभीरता को भली प्रकार समझ रहे थे। निश्चित रूप से उनकी ओर से किसी प्रकार के अनिष्ट की कोई आशंका नहीं हो सकती थी, किंतु उनकी रक्षा कौन करेगा? विदुर का स्वर पूर्णतः चिंता मुक्त नहीं था। जो उनकी रक्षा करेगा वह धृतराष्ट्र और दुर्योधन के विरोध, क्रोध और शत्रुता को आमंत्रित करेगा। धृतराष्ट्र और दुर्योधन के मित्र शक्तिशाली हैं। द्रोण, अश्वत्थामा तथा कर्ण उनके पक्ष में हैं।
पांडवों की रक्षा वही करेगा जो धृतराष्ट्र से भयभीत नहीं होगा, जो उसका शत्रु होगा अथवा उसकी मैत्री का इच्छुक नहीं होगा। व्यास बोले, बताओ विदुर, ऐसा वीर कौन है? जहाँ तक मेरी दृष्टि देख पाती है, कौरवों के चीर शत्रु पांचाल हैं। इस परंपरागत शत्रुता को कुछ सम्राट विचित्र वीर्य ने पोषित किया और कुछ सम्राट पांडु ने, और उसे चरमावस्था तक पहुंचाया आचार्य द्रोण ने। जब द्रोण द्रुपद से रुष्ट हुए तो उन्हें भी कांपिल्य के परम शत्रु के रूप में हस्तिनापुर ही दिखाई दिया था। पता नहीं पितृव्य भीष्म ने आचार्य को आश्रय देते हुए इस ओर अधिक ध्यान क्यों नहीं दिया। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि द्रोण को कौरव राजकुमारों की सहायता से द्रुपद को अपमानित करने की अनुमति देने के पीछे पितृव्य की कौन सी नीति या राजनीति थी। पांचालों से पांडवों को किसी प्रकार की सहायता मिलने की क्या आशा हो सकती है? द्रोण के वज्र के रूप में अर्जुन ही तो सर्वाधिक वेग से टूट पड़ा था द्रुपद पर। द्रुपद पांडवों को धार्तराष्ट्रों से पृथक नहीं करेगा, वह कौरवों से प्रतिशोध चाहता है। द्रोण का गर्भोन्नत मस्तक भूमि पर रगड़ना चाहता है तो वह अर्जुन से भी अपना प्रतिशोध अवश्य चाहेगा। व्यास ने अस्वीकृति में सिर हिलाया। कोई और? विदुर, किसी और के विषय में सोचो। विदुर का मन जैसे किसी सागर में डुबकियां लगा लगा कर किसी अमूल्य रत्न की खोज कर रहा था। उसकी दृष्टि एक के पश्चात एक राज्य पार करती जा रही थी। प्रत्येक राज्य के अधिपति के चरित्र, प्रकृति और उसके स्वार्थ तथा लोभ का परीक्षण कर रही थी, किंतु कोई राजा इस योग्य दिखाई नहीं पड़ रहा था जिस पर पांडवों की रक्षा का भार डाला जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके। सहसा उसकी आंखों में आशा की ज्योति दिखाई दी। शायद वासुदेव कृष्ण यह कार्य कर सके। व्यास ने उसे परीक्षक दृष्टि से देखा। वासुदेव कृष्ण, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वैसे तो धार्तराष्ट्र भी पांडवों के भाई हैं, कदाचित उनका संबंध और भी निकट का है। व्यास धीरे से बोले, हाँ, अब मात्र संबंधों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विदुर के स्वर में निराशा झलकी, किंतु फिर भी कृष्ण साधारण संबंधियों जैसा नहीं है। और तत्काल उसके स्वर में उत्साह भर आया। बात केवल संबंध की ही नहीं है, वह अधर्म, अन्याय और अत्याचार का घोषित शत्रु है। वह अपने अत्याचारी मातुल का वध कर सकता है तो हत्यारे दुर्योधन का भी विरोध कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह किसी से भी भयभीत नहीं है। विरोध के भय से वह सत्य का त्याग नहीं सकता, सत्य को त्याग नहीं कर सकता। किंतु वत्स, वह राजा नहीं है। द्वारका के यादवों की सेना उग्रसेन की सेना है, कृष्ण की नहीं। व्यास बोले, फिर इस समय उसके शत्रुओं की भी कमी नहीं है। जरासंध अभी पूर्णतः समर्थ और शक्तिशाली है। दाम, घोष, रुक्मी, शिशुपाल सब जरासंध के मित्र हैं। कृष्ण का मित्र कौन है? आप ठीक कहते हैं, विदुर गंभीर स्वर में बोला। कृष्ण अपने ही शत्रुओं से निपट ले, वही पर्याप्त है। मैंने सुना है कि स्वयं द्वारका के यादवों में भी उसके प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धी और विरोधी उत्पन्न हो गए हैं। व्यास चुपचाप बैठे कुछ सोचते रहे। उनकी आंखें वैसे ही अधमुदी रहती थी, बीच बीच में पूरी तरह भी मुंद जाती थी। विदुर समझ नहीं पा रहा था कि वे चिंतन ही कर रहे हैं अथवा ध्यान मग्न हो गए हैं। अंततः व्यास ने अपनी आंखें खोली। वत्स, अपना धर्म मैं करूंगा, तुम अपना धर्म निभाओ। राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं है, अतः वह कार्य तुम पर छोड़ता हूँ। जो देश और काल सुरक्षित हो मुझे बता देना, मैं वही धर्म को शून्य में प्रकट कर दूंगा। आप उनके पास जाएंगे तात? मैं कुछ कह नहीं सकता पुत्र। व्यास मुस्कुराए। मुझे केवल इतना बता दो कि वे कहाँ विलुप्त हुए हैं। विदुर के मन में आशंका पुनः जागी। बता दे, कहीं ऐसा न हो कि ऋषि इस रहस्य की गोपनीयता की रक्षा न कर पाए। व्यास ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। विश्वास अमूल्य धन है वत्स, उसका त्याग मत करो। विदुर को ग्लानि का अनुभव हुआ। उसने व्यर्थ ही ऋषि की क्षमताओं पर संदेह किया। मेरे केवट ने उन्हें वारणावत के बाहर वन में से गंगा पार कराई थी और उन्हें मेरा परामर्श दिया था कि वे विकट से विकट वन के भीतर चले जाएं ताकि दुर्योधन के गुरु पुरुष उन्हें खोज न पाएं। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। व्यास उठकर खड़े हो गए। तुमने संसार में से धर्म को लुप्त होने से बचा लिया है। तुम्हारे जन्म का निमित्त बनकर जो पुण्य मैंने अर्जित किया है, आशा है उसी के बल पर मैं धृतराष्ट्र के जनक होने के पाप का प्रायश्चित कर सकूंगा।
विदुर स्वयं ही समझ नहीं पा रहा था कि कृष्ण को देखते ही उसके मन में श्रद्धा क्यों जागती थी। इस युवक में ऐसा क्या है कि वह उसके मन में विपुल विश्वास और आश्वासन जगाता है, किंतु कृष्ण पर जैसे न किसी के वय का आतंक था, न पद का, न धन का, न सत्ता का। वह पितृव्य भीष्म से भी उसी सुविधा, सरलता, सहजता तथा समकक्षता से वार्तालाप कर सकता था जितनी सहजता से वह छोटे बालकों से बात करता था। किंतु फिर भी उसमें न उद्दंडता थी, न अहंकार। जैसे सबके प्रति उसके मन में श्रद्धा थी, सबके प्रति प्रेम। उसके लिए न कोई उपेक्षणीय था, न असाधारण रूप से महिमा मंडित। सब जैसे उसके अपने थे और वह सबका था। यह उसकी हस्तिनापुर की दूसरी यात्रा थी। कितनी उदास और कितनी हताश। अब हस्तिनापुर में न उसकी बुआ कुंती ही थी और न उसके भाई। कृष्ण ने जब यह समाचार सुना होगा तो कैसा लगा होगा उसको। क्या उसे अनुभव नहीं हुआ कि अब हस्तिनापुर से जैसे उसका कोई संबंध ही नहीं है? क्या उसके वक्ष में सहसा विराट शून्य नहीं उभर आया होगा? किंतु कृष्ण ने अपने व्यवहार से ऐसा कोई आभास नहीं दिया। वह तो हस्तिनापुर का और भी आत्मीय हो गया था। पहले वह केवल पांडवों का संबंधी था, किंतु अब तो भीष्म ही नहीं, धृतराष्ट्र, गांधारी, दुर्योधन, शकुनी और कर्ण सब जैसे उसके अपने हो गए थे। हस्तिनापुर आकर वह इन सबसे ही नहीं मिला था, वह राजप्रासाद की भृत्यों और राजकर्मचारियों से भी पूरी आत्मीयता से मिला था। वह इनसे इस रूप में नहीं मिलता था जैसे पांडव उसके आत्मीय थे, और उनका देहांत उसके लिए अत्यंत शोकपूर्ण घटना थी। वह तो इस प्रकार मिल रहा था जैसे पांडव इन सब के आत्मीय थे और उनके देहांत से इन सब की कभी पूरी न हो सकने वाली क्षति हुई है। वह इन सब लोगों को सांत्वना देता फिर रहा था। विदुर को पहले तो लगा कि वह उन सब लोगों की कदाचित जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है जो पांडवों के प्रिय रहे थे, किंतु बाद में ऐसा भी कुछ नहीं रहा। कृष्ण उन सबसे भी मिला। वह हस्तिनापुर की वीथियों में इस प्रकार घूमा जैसे वे राजप्रासाद के गलियारे हों। जन सामान्य से उसने पांडवों की इस प्रकार प्रशंसात्मक चर्चा की जैसे वे सब लोग पांडवों के मित्र, संबंधी और आत्मीय हो। सारे हस्तिनापुर में जैसे पांडवों की चर्चा का, उनकी प्रशंसा का, उनके प्रति जिज्ञासाओं का प्रभंजन चल रहा था। हस्तिनापुर की वायु जैसे इन दिनों पांडवों का ही नाम लेती थी। विदुर को कई बार लगा कृष्ण यह सब अचायास कर रहा है। वह पांडवों के विषय में सूचनाएं प्राप्त करने का तो प्रयत्न नहीं कर रहा। क्या वह अपने व्यवहार से पांडवों की मृत्यु के सब प्रश्न को जीवंत करने का प्रयत्न कर रहा है? और अंत में जब विदुर को कोई आशा भी नहीं रह गई थी कि कृष्ण उससे भी मिलने आएगा, कृष्ण उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ। काका, विदुर के कानों में जैसे अमृत टपका। वही पांडवों वाला संबोधन। यह व्यक्ति जहाँ आता है, जहाँ जाता है, क्या इसी प्रकार पांडवों की स्मृति को जीवंत बनाता है? आओ गोविंद, मैंने प्रायः मान लिया था कि तुम सारे हस्तिनापुर से मिलोगे, बस काका से ही नहीं मिलोगे। ऐसा कैसे संभव है? तो फिर इतना विलंब क्यों किया? मैं यदि पहले आ जाता तो लोगों को यह शंका नहीं होती कि कृष्ण के लिए महामंत्री विदुर अन्य लोगों की तुलना में अधिक आत्मीय है। कृष्ण ने अपनी मुस्कान की मोहिनी विदुर पर फैलाई, और ये लोग पांडवों के विषय में कोई विशेष चर्चा करना चाहते हैं। विशेष चर्चा? विदुर चौंका। अब उनकी क्या चर्चा होगी गोविंद? वैसे जब से तुम हस्तिनापुर आए हो मुझे लगता रहा है कि तुमने पांडवों की इतनी धूम मचाई है जितनी उनके जीवन काल में भी कभी संभव नहीं हुई। मैंने यह सब सायास किया है काका। प्रयोजन? मेरी इच्छा है कि पांडवों के जीवन और मृत्यु के एक एक क्षण के विषय में, एक एक सूत्र के संबंध में लोग जिज्ञासा करें। हमें यह जानने का अधिकार है कि पांडवों को वारणावत क्यों भेजा गया, शिव भवन में आग क्यों लगी, वह इस प्रकार जल कैसे गया, पांडवों की मृत्यु धुएं से, दम घुटने से हुई, वे जलकर मरे, किसी ने उन्हें जलते हुए देखा, उनके शव किसने देखे, उन शवों को किसने पहचाना, उनको किसने हटाया, उनका दाह किसने किया? कृष्ण ने रुककर विदुर को देखा। ऐसे ही अनेक प्रश्न हैं। विदुर को लगा उसका मन कृष्ण के इन प्रश्नों से सहम गया है। कृष्ण नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है। वह पांडवों का हितैषी है। उनके प्रेम के कारण ही वह द्वारका से यहाँ तक की यात्रा करके आया है। उनके प्रति अपने स्नेह के कारण ही वह उनकी इतनी धूम मचाए हुए है। किंतु क्या वह जानता है कि वह क्या कह रहा है? कहीं उसकी छानबीन के कारण, उसके द्वारा उठाए गए प्रश्नों के माध्यम से इस चर्चा के परिणाम स्वरूप किसी को भी संदेह हो गया कि पांडव जीवित हैं, तो उनकी खोज
खोज आरंभ हो जाएगी। और पांडव खोज ले गए तो दुर्योधन के छोड़े हुए भेड़ियों से उनकी रक्षा कौन करेगा? क्या कृष्ण समझ नहीं रहा कि वह उनका हित करने के प्रयत्न में उनका अहित कर बैठेगा? प्रयोजन? कृष्ण, प्रयोजन क्या है तुम्हारा? कृष्ण इस बार मुस्कुराया नहीं, कुछ आवेश के साथ बोला, सत्य का उद्घाटन। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वस्तुतः पांडवों का प्राणांत हो चुका है? यदि वे अब जीवित नहीं हैं, तो क्या उनकी मृत्यु वस्तुतः संयोगाश्रित अथवा आकस्मिक है? तुम्हें उनकी मृत्यु में कोई संदेह है? हाँ काका, क्यों? जब तक किसी बात का प्रत्यक्ष और विश्वसनीय प्रमाण न मिले उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या पांडवों की मृत्यु का प्रमाण विश्वसनीय नहीं है? कृष्ण थोड़ी देर मौन बैठा रहा, किंतु उसके चेहरे पर न चिंता के लक्षण थे न चिंतन के। लगता था जैसे वह प्रतीक्षा कर रहा है। और तब विदुर ने अनुभव किया, वह स्वयं विदुर के ही चेहरे पर किसी आलेख के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। तुमने उत्तर नहीं दिया कृष्ण। अपने आवरण को बनाए रखने के लिए विदुर बोला, मैंने पिछली बार ही देखा था कि हस्तिनापुर में पांडव सुरक्षित नहीं हैं। वे तथा उनके शुभचिंतक सभी जानते थे कि दुर्योधन उनके वध के लिए षड्यंत्र रचता रहा है। फिर ऐसे में वे इतने असावधान कैसे रह सकते थे? मैं वारणावत जाऊंगा। मैं शिव भवन की भस्म में भी पांडवों को ढूंढे बिना नहीं रहूंगा। क्या सावधानियों के होते हुए भी अनिष्टकारी घटनाएं नहीं घटती है, किंतु हत्याओं के भी प्रमाण होते हैं और हत्यारों के लिए दंड। विदुर ने पहली बार कृष्ण के स्वर में आवेश का अनुभव किया। जब तुम इतना कुछ जानते हो कृष्ण, तो यह भी समझते होगे कि हत्यारे भी असावधान नहीं हैं। उनके बधे के चारों ओर घूम रहे हैं। तुम शवों में प्राण डालोगे तो वे पुनः उनकी हत्या कर देंगे। यह भी समझता हूँ, कृष्ण बोला, इसलिए मृत्यु के निश्चित प्रमाण खोज रहा हूँ। प्रमाण मिलने पर क्या करोगे? यह जानना चाहूंगा कि मृत्यु का कारण क्या है, कौन है? विदुर की हृदय गति कुछ बढ़ गई, जैसे उसका समस्त धैर्य चूक गया हो। उसे लगा उसकी आतुरता अनिष्ट भी कर सकती है, किंतु अब वह स्वयं को रोक नहीं पाएगा। यदि हत्यारे अत्यंत शक्तिशाली हो तो? कृष्ण की मोहिनी लौट आई। हत्यारे सदा शक्तिशाली ही होते हैं काका। दुर्बल, निरीह और असहाय लोग हत्याएं नहीं करते। विदुर मौन हो गया, कहे या न कहे। यदि पांडवों की रक्षा की चर्चा कृष्ण से नहीं करेगा तो फिर किससे करेगा? और कौन पांडवों की रक्षा की व्यवस्था करेगा? उसका मन इतना आशंकित क्यों है? कृष्ण अभी नवयुवक है, अपनी सफलताओं ने उसे चरम आत्मविश्वास से भर दिया है, पर क्या वह पांडवों की स्थिति ठीक ठीक समझ पाएगा? सत्य क्या है काका? कृष्ण ने अत्यंत मधुर और आत्मीय ढंग से पूछा। विदुर को लगा कृष्ण के इस प्रकार के आग्रह का प्रतिरोध वह नहीं कर पाएगा। सत्य क्या है काका? कृष्ण ने पुनः पूछा। कृष्ण द्वैपायन ने भी इसी प्रकार विदुर को सत्य बोलने का आदेश दिया था। अब कृष्ण भी वही कर रहा था। कृष्ण द्वैपायन और वासुदेव कृष्ण। विदुर ने स्वयं को साधा और धीरे से बोला, तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय बात बता रहा हूँ कृष्ण, किंतु वचन दो कि असावधानी में, आवेश में अथवा किसी अन्य परिस्थिति में यह किसी भी प्राणी के सम्मुख प्रकट नहीं करोगे। किसी के भी सम्मुख प्रकट नहीं तो सुनो। विदुर इतने धीरे से बोला कि उसके कानों को भी सुनने में कठिनाई हुई। भगवान वेदव्यास ने कहा है कि जिन्हें तुम खोज रहे हो उनकी समुचित रक्षा व्यवस्था होने पर उन्हें वे किसी भी उचित देश और काल में शून्य में से प्रकट कर सकते हैं। विदुर की दृष्टि कृष्ण के आनंद पर जम गई। कृष्ण के चेहरे पर उल्लास का स्रोत फूट आया। मुझे विश्वास था। वह धीरे से बुदबुदाया, वे जीवित हैं। सहसा कृष्ण को जैसे कुछ याद आ गया। वे कहाँ हैं? मैं नहीं जानता। भगवान वेदव्यास ने उन्हें देखा है क्या? कृष्ण ने उत्सुकता से विदुर को देखा। वे कैसे जानते हैं कि पांडव जीवित हैं? मुझसे यह सब मत पूछो, विदुर धीरे से बोला। उनके संदेश पर विचार करो। वे उन्हें शून्य में से प्रकट करने की बात कह रहे हैं, और फिर उनकी रक्षा। हाँ, उनकी रक्षा। कृष्ण जैसे अपने आप से कह रहा था, शून्य में से उन्हें प्रकट किया भी गया, उनके शवों में प्राण डाले भी गए तो क्या लाभ यदि उनकी रक्षा न की गई? रक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। और कृष्ण की चेतना कहीं दूर से लौट आई। उनकी रक्षा की व्यवस्था मात्र ही पर्याप्त नहीं है काका। कोई कब तक उनकी रक्षा करता रहेगा? उनके प्रकट होते ही तत्काल कुछ ऐसा करना होगा कि वे धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन के आतंक से सदा के लिए मुक्त हो सके। उनके प्रकट होने का क्षण ही उनकी शक्ति का ऐसा प्रबल उद्घोष करे कि उनके समस्त शत्रुओं के कलेजे दहल जाएं, वे नतमस्तक हो जाएं, पांडवों का वर्चस्व स्थापित हो जाए और उन्हें किसी शत्रु से कोई भय ही न हो।
पांडवों के प्रकट होने का क्षण ही उनके जय घोष का क्षण हो, उनकी जय यात्रा का आरंभ हो। यह सब कैसे संभव है केशव? यह सब कैसे संभव है केशव? कृष्ण के चेहरे पर असाधारण तेज देखकर विदुर जैसे अभिभूत हो गया था। सचमुच अद्भुत है यह कृष्ण, वह सोच रहा था। कैसे होगा यह मैं अभी नहीं जानता। कृष्ण ने पुनः आत्मलीन होते हुए कहा, किंतु यह करना ही होगा, मैं करूंगा इसे। जाने विदुर के भीतर क्या घटित हो गया। उसकी इच्छा हुई कि वह हाथ जोड़कर कृष्ण के सम्मुख भक्तिभाव से खड़ा हो जाए और कहे, तुम समर्थ हो केशव, तुम्हारे सिवाय और कौन ऐसा सोच सकता है। सहसा विदुर चौंका। वह यह कृष्ण की सम्मोहिनी शक्ति थी, यह कृष्ण की सम्मोहिनी शक्ति थी क्या? ऐसी अनुभूति तो उसे पहले कभी नहीं हुई। पितृव्य भीष्म की उपस्थिति में भी नहीं, भगवान वेदव्यास की उपस्थिति में भी नहीं। कृष्ण में ऐसा क्या है? और कृष्ण सहज भाव से उसके सम्मुख बैठा कह रहा था, काका, हमें अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। तनिक सी भी असावधानी से सब कुछ नष्ट हो सकता है। आप भगवान वेदव्यास से कहिएगा, पांडवों के प्रकट होने के समय उनकी सुरक्षा का दायित्व मेरा है। मैं वचन देता हूँ कि उनका तनिक सा भी अनिष्ट नहीं होने दूंगा। हाँ, उनके प्रकट होने का देश और काल मैं बताऊंगा। उन्हें वही शून्य में से प्रकट किया जाए जहां मैं कहूं। वे मेरे संकेत के बिना किसी भी उपस्थिति में अपना परिचय न दें। जो चुनौती उनके सामने आए उसे स्वीकार करें, अपने चरम वीरत्व को प्रकट करें, किसी से भयभीत न हो, किसी आक्रमणकारी का वध करने से न चूकें। एक बार सिद्ध कर दें कि संसार में उनसे बड़ा वीर और कोई नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर वे संसार के समस्त वीरों के विरुद्ध अकेले ही युद्ध कर सकते हैं। विदुर स्तब्ध सा बैठा कृष्ण की बातें सुनता रहा। क्या कृष्ण के मन में कोई योजना है? क्या इतनी जल्दी उसने सारा प्रपंच रच लिया है? उसने निश्चय कर लिया है। वैसे क्या योजना है गोविंद? विदुर से पूछे बिना नहीं रहा गया। कृष्ण ने तत्काल उत्तर नहीं दिया। विदुर समझ नहीं सका कि अपनी तल्लीनता में कृष्ण ने उसका प्रश्न नहीं सुना अथवा प्रश्न का उत्तर देना उसने आवश्यक नहीं समझा, या उसके पास प्रश्न का उत्तर नहीं था। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। कृष्ण ने जब उत्तर दिया तो विदुर समझ गया कि कृष्ण ने जिस समय उसका प्रश्न पूरे ध्यान से सुना था, उसी समय वह कहीं और उस सारी योजना का ताना बाना भी बुन रहा था। कृष्ण संपूर्णतः उसके सम्मुख भी उपस्थित था और किसी अन्य धरातल पर स्थित होने के कारण उसके सामने से पूर्णतः अनुपस्थित भी था। क्या कृष्ण एक ही समय एक से अधिक स्थानों पर उपस्थित होने की क्षमता रखता है? योजना भी बनी नहीं है काका। योजना के अभाव की स्वीकृति देते हुए भी कृष्ण के स्वर में पूरी आस्था विद्यमान थी। किंतु इतना मैंने निश्चय कर लिया है कि पांडवों को सीधे सीधे दुर्योधन से भिड़ा देना है, ताकि दुर्योधन और उसके संगी साथी भी पांडवों के वीरत्व से परिचित हो ले। इस बार ऐसा हो कि पांडव अपने प्राणों के भय से दुर्योधन से छिपते न फिरे। स्वयं दुर्योधन एक बार चिंतित हो जाए कि पांडव उसका काल है। किंतु कृष्ण कुछ कहते कहते रुक गया। किंतु क्या? कथा सुनने वाले किसी शिशु के समान विदुर उत्सुक हो उठा था। किंतु क्या उसके लिए आवश्यकता है कि यह युद्ध दुर्योधन की सुविधा के अनुसार उसके मनोवांछित समय और स्थान पर न लड़ा जाए? ऐसा भी न हो कि वह राजा की महिमा से मंडित अपने वीरों से संरक्षित आत्मबल के उच्च धरातल से लड़े और पांडव स्वयं को अपदस्थ, दीनहीन, असहाय और मित्रविहीन समझ रहे हो। कुछ ऐसा हो कि दुर्योधन के संगी साथी हतोत्साहित, पराजित, निष्प्रभ तथा निस्तेज मनस्थिति में हो, अपराध भावना से त्रस्त हो और पांडव उत्साह से भरे हुए, आत्मबल से भरपूर, न्याय का युद्ध करने वाले धर्म प्रवृत्त वीर हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब निश्वास के समान विदुर के मुख से शब्द स्वतः निकले? इसे ऐसा ही होना होगा। कृष्ण के स्वर में कहीं कोई संशय अथवा द्वंद्व नहीं था। उसका स्वर जैसे स्वयं नियति का आदेश था। विदुर उसे देखता ही रह गया। कृष्ण जैसे वह असाधारण कृष्ण था ही नहीं, उसका स्वर जैसे वह साधारण कृष्ण था ही नहीं, उसका स्वर जैसे किसी और लोक से आ रहा था और उसके उस मानवीय मुख से जैसे स्वयं प्रकृति बोल रही थी। किंतु काका, दो बातें उन्हें अवश्य कह दीजिएगा। वह पुनः बोला, उन्हें कितनी भी बड़ी विजय प्राप्त हो जाए, वे स्वयं को कितने भी शक्तिशाली क्यों न अनुभव करे, उन्हें कितने भी शक्तिशाली और समर्थ लोग अपने समर्थक और मित्र के रूप में क्यों न दिखाई पड़ने लगे, उन्हें न तो अपना छद्म रूप त्यागना है, न अपना वास्तविक परिचय देना है। जब भी उन्हें प्रकट करना होगा, उनका वास्तविक परिचय मैं दूंगा।
उनको पांडवों के रूप में मैं प्रकट करूंगा। और दूसरी बात, उन्हें कितनी भी बड़ी कोई उपलब्धि क्यों न हो जाए, सृष्टि का संपूर्ण धन ही क्यों न उनके चरणों में आ गिरे, उन पांचों भाइयों की एकता और सद्भावना में तनिक भी दरक नहीं पड़ना चाहिए। उनका किसी भी प्रकार का परस्पर मतभेद उनके लिए अत्यंत घातक हो सकता है। कृष्ण ने अपनी बात समाप्त कर विदुर की ओर देखा। विदुर अपना संपूर्ण बड़प्पन त्याग अत्यंत विनीत भाव से उसकी ओर देख रहा था। विदुर की आंखों में कभी आदर झांकता था, कभी जिज्ञासा, कभी अस्पष्टता। क्या है काका? कृष्ण भी जैसे आकाश के मेघों से धरातल पर उतर आया था। वह अत्यंत सहज और सामान्य था, एक सरल शिशु के समान। तुम्हारा संदेश कदाचित उन तक पहुंच जाएगा, विदुर बोला, किंतु तुम करने क्या जा रहे हो? अभी तो मैं स्वयं भी नहीं जानता। कृष्ण अबोध शिशु के समान मुस्कुराया। किंतु मुझे ऐसा ही करना है। भगवान तो तुम्हें सफलता दे। विदुर समझ नहीं पाया कि वह कृष्ण को और क्या कहे। उद्धव और बलराम अभी अभी कृष्ण के पास से उठकर गए थे और कृष्ण सोने की तैयारी में था। तभी बाहर कुछ असाधारण शब्द हुआ। पहियों की ध्वनि तथा अश्वों के शब्द से निश्चित था कि वह कोई तीव्र वेग से आने वाला रथ ही था, जिसे कम समय में बलपूर्वक रोक दिया गया था। किंतु इस समय यह तो किसी से भेंट करने जाने का समय नहीं था। सारा हस्तिनापुर सो गया होगा और नगर के बाहर से आने वाले किसी रथ को नगर द्वार बंद हो जाने के कारण बाहर ही रुक जाना होगा। तो फिर यह, कृष्ण ने गवाक्ष से देखा, रथ में से कोई स्त्री उतर रही थी। उसने सारथी को आदेश दिया तो कृष्ण ने उसके स्वर को पहचाना। यह तो सत्यभामा थी। सत्यभामा इस समय यहाँ अपनी प्रिया को इस प्रकार अपने निकट पाने का उल्लास भी जागा, किंतु सत्यभामा के इस प्रकार अकस्मात आने में किसी विपत्ति की भी आशंका थी। कृष्ण तत्काल बाहर निकल आया। सारथी को आवश्यक निर्देश देकर सत्यभामा भवन की ओर मुड़ी। वह खड़ी सोच ही रही थी कि भीतर संदेश ले जाने के लिए इस प्रहरी को कहे अथवा स्वयं आगे बढ़े कि कृष्ण ने पुकारा, सत्या। आर्यपुत्र। सत्यभामा विकट आतुरता से कृष्ण की ओर लपकी। कृष्ण ने उसे अपनी भुजाओं में थाम लिया, नहीं तो कदाचित वह गिर ही पड़ती। कृष्ण समझ नहीं पाया कि वह इतनी अधिक निढाल थी कि अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, अथवा उसने स्वेच्छा से स्वयं को कृष्ण की भुजाओं में उड़ेल दिया था। उसने ध्यान से देखा। सत्यभामा के चेहरे पर उससे मिलने की प्रसन्नता तथा यात्रा की क्लांति के साथ ही साथ किसी भीषण क्षति के दुख और क्षोभ के भी चिन्ह थे। वह अत्यधिक कातर और दीन दिखाई दे रही थी। कृष्ण अपनी भुजाओं के सहारे से सत्यभामा को भीतर लाया। परिचारिका ने दीपाधार के कुछ और दीप प्रज्वलित कर दिए। क्या बात है सत्या? कृष्ण ने सत्यभामा को पलंग पर बैठाया। इतनी लंबी यात्रा कर इस प्रकार असमय, कोई संदेशवाहक नहीं, कोई समाचार नहीं, कोई विशेष प्रयोजन। कृष्ण का स्वर गंभीर था और उसमें चिंता की एक हल्की सी रेखा भी सम्मिलित थी, किंतु उसके मन में कहीं यह संभावना भी थी कि अभी सत्यभामा आंखों में अश्रु भरकर कहेगी कि कृष्ण के बिना द्वारका में उसका मन नहीं लगा, इसलिए उसे हस्तिनापुर आना ही पड़ा। और फिर वह अकस्मात ही वेगपूर्ण खिलखिलाहट के साथ हंस पड़ेगी। सत्यभामा की चंचल ऊर्जा के लिए कुछ भी असंभावित था। वह अपने मन के वेग के साथ दौड़ती थी, जैसे चंचल उर्मियां धारक के साथ दौड़ती हैं। सत्यभामा की आंखों में सचमुच ही अश्रु बह निकले। कृष्ण को सम्मुख पाकर उसके चेहरे पर आश्वस्ति का जो भाव उपजा था, वह भी जैसे विलीन हो गया। पहली बार उसकी वेदना निर्बंध होकर चेहरे पर प्रकट हुई। आर्यपुत्र, वह क्रंदन के मध्य बोली, उन्होंने मेरे पिता का वध कर दिया है। किसका वध? कृष्ण के मुख से अनायास से निकल गया, मेरे पिता आर्य सत्राजीत का। सत्यभामा बिलख पड़ी। किसने किया? कृष्ण के स्वर में क्रोध का विस्फोट नहीं था, किंतु आश्चर्य अवश्य था, कदाचित हत्यारे के दुस्साहस के प्रति। द्वारका में तो यही माना जा रहा है कि यह कुकृत्य शतधनवा ने किया है। कारण श्यमंतक मणि। सत्यभामा बोली, वह श्यमंतक मणि भी ले गया है। अरे पुत्र, उसे बंदी नहीं किया गया? नहीं, सत्यभामा ने अपने आंसू पोंछे। वैसे भी द्वारका में उसके समर्थक और सहयोगी अत्यंत शक्तिशाली हैं, अन्यथा वह यह दुस्साहस ही कभी न करता। सहयोगी और समर्थ हैं तो क्या हुआ? कृष्ण बोला, अपराधी को दंड तो दिया ही जाएगा। यही तो कह रही हूँ, सत्यभामा बोली। उसके समर्थकों ने शासन को पंगु कर रखा है।
राजा और राजसभा की ओर से शतधन्वा को ढूंढने तथा उसे दंडित करने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ है। कौन है उसके साथ? कृष्ण ने पूछा और फिर स्वयं ही जोड़ दिया, अक्रूर और कृतवर्मा ही तो। हाँ, वे ही दोनों हैं। वे इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि राजा उग्रसेन हत्यारों को दंड देने में अक्षम हो गए हैं। द्वारका में आर्य सत्राजीत के मित्र हैं, मेरे पिता वसुदेव हैं। कोई भी? कृष्ण आश्चर्य से सत्यभामा की ओर देख रहा था। शतधन्वा के मित्रों के पास इतनी शक्ति चाहे न हो, किंतु वे सुधर्मा सभा को किसी निर्णय तक नहीं पहुंचने देते। सभा सक्रिय तो तब हो जब निर्णय कर पाए कि अपराधी कौन है। तुमने पिताजी को बताया नहीं कि अपराधी कौन है? वे मेरी सुनेंगे या सुधर्मा सभा की, जहां स्वयं अक्रूर और कृतवर्मा हैं? सत्यभामा बोली, सभा में प्रत्येक वक्तव्य के साथ प्रमाण मांगे जाते हैं, किंतु प्रमाण तो तब प्रस्तुत किए जा सकते हैं जब कोई प्रमाण जुटाए। सत्यभामा रुकी, और आप जानते ही हैं कि पिताजी सभा से स्वतंत्र होकर कभी कोई निर्णय नहीं करते। उन्हें तो आप ही मना सकते हैं। आप वहां थे नहीं, और मेरे पिता की हत्या उनके मन में क्रोध जगा नहीं पाई। कृष्ण कुछ नहीं बोला। सत्यभामा भी चुप हो गई। जब कृष्ण का मौन लंबा होता गया तो सत्यभामा ने पूछा, क्या बात है आर्य पुत्र, क्या आपको मेरा यहाँ आना उचित नहीं लगा? कृष्ण के अधरों पर हल्की सी मुस्कान आई, जो उसकी प्रसन्नता की नहीं, विद्रूप की प्रतीक थी। मैं हस्तिनापुर आया था पांडवों की मृत्यु के लिए दोषी लोगों को दंडित करने के विचार से, और द्वारका में मेरी अपनी द्वारिका में आर्य सत्राजित जैसे महत्वपूर्ण नागरिक की हत्या हो जाती है और शासन तंत्र निष्क्रिय बैठा रहता है। उनकी पुत्री को इतनी लंबा यात्रा कर हस्तिनापुर में अपने पति के पास आना पड़ता है ताकि वह उसे न्याय दिला सके। कृष्ण के मन की तृष्णा उसके चेहरे पर आई। कंस का वध इसलिए तो नहीं किया गया था कि यादवों पर अनेक कंस शासन करने लगे। सत्यभामा कुछ नहीं बोली। वह अपनी पूरी खुली आंखों से अपने पति को देखती रही। अपने विरुद्ध किए गए अपराधों का प्रतिकार करने के लिए पीड़ित को स्वयं उठना पड़े तो यह शासन के लिए अधिकार की स्थिति होती है। कृष्ण ने बहुत धीरे से कहा, कंस के दमन और शोषण से मुक्त होकर जब यादवों को समृद्धि मिली तो उनको संतोष नहीं हुआ। उनकी धनलिप्सा का विस्तार ही हुआ है, उनका अहंकार भी स्फीत हुआ है और स्वार्थ भी। वे अपने अपने स्वार्थ की दृष्टि से सोचते और कर्म करते हैं। सामान्य हित तथा न्याय उनका प्रिय नहीं रहा। इसका अर्थ यह हुआ कि वे अपने विनाश की ओर चरण बढ़ा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं आर्यपुत्र? ठीक कह रहा हूँ प्रिय, कृष्ण ने कहा। सत्राजित मेरे ससुर थे, इसलिए मैं तो उनके हत्यारे को ढूंढ ही निकालूंगा और उसे दंडित भी करूंगा। किंतु यदि किसी साधारण जन के विरुद्ध अत्याचार हो तो उसका प्रतिकार कौन करेगा? शासन का विधान किस लिए है? प्रजा अपनी आय में से राज्य कर किस लिए देती है? इसलिए कि शक्तिशाली लोग सुख सुविधा से रहें और स्वेच्छाचारी जीवन व्यतीत करें। समाज और राज्य का विधान उनके लिए नहीं है क्या? आर्यपुत्र प्रिय, शतधन्वा को इस हत्या के लिए मृत्यु दंड मिलेगा, और यदि सक्रिय सहायता का प्रमाण मिला तो अक्रूर काका और कृतवर्मा भी अदंडित नहीं रहेंगे। तो आप द्वारका कब चलेंगे? द्वारका? क्षण भर को कृष्ण मौन हो गया। कुंती बुआ और उनके पुत्रों की उदक क्रिया कर चुका हूँ। अस्थि संचय के लिए वारणावत जाना चाहता था, किंतु अब। कृष्ण ने द्वार से बाहर झांका। प्रहरी आकर खड़ा हो गया। आज्ञा वासुदेव। सुलभ, कृष्ण ने कहा। देखो, यदि उद्धव सोया नहीं है तो उसे बुला लाओ। उद्धव के आने तक कृष्ण ने मौन धारण किए रखा। सत्यभामा जानती थी कि कृष्ण की इस समय चिंतन प्रक्रिया चल रही है। संभव है कि मन ही मन योजना बन रही हो। वह कृष्ण की इस मुद्रा को पहचानती थी। यह भी जानती थी कि कृष्ण के मन में कर्म का निर्णय पहले होता है और विधि बाद में निर्धारण होती है। संभवतः इस समय विधि निर्धारण की ही प्रक्रिया चल रही थी। उद्धव आया। उसने सत्यभामा को प्रणाम किया। तुम सो तो नहीं गए थे उद्धव? कृष्ण ने पूछा। नहीं सोया नहीं था। उद्धव का स्वर गंभीर था। सत्या भाभी के आने की सूचना मुझे मिल गई थी। मैं समझ गया था कि इस द्वारका में कुछ न कुछ असाधारण घटित हो गया है, तभी तो भाभी को इस प्रकार इतनी लंबी यात्रा कर यहाँ आना पड़ा। तो तुम तत्काल आए क्यों नहीं?
सोचा पहले तुम भाभी से बात कर लो, फिर तो मुझे बुला ही लोगे। कृष्ण ने संक्षेप में उद्धव को सत्राजित के वध का समाचार दिया और बोला, मैं कल प्रातः द्वारका के लिए चल पड़ूंगा। इस कार्य में जितना विलंब होगा शतधन्वा को पकड़ना उतना ही कठिन होता जाएगा। मैं व्यवस्था करता हूँ। उद्धव जाने के लिए मुड़ा। ठहरो उद्धव, कृष्ण ने पुकारा, तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो? क्यों? तुम वारणावत जाओ पांडवों की अस्थियों के संचय के लिए। ओह, उद्धव के मुख से निकला, हत्यारे तो यहाँ भी हैं, सावधान रहना। कृष्ण ने चेताया, जहां जहां पांडवों के जाने का प्रमाण मिले वहां वहां जाना, जो जो पांडवों से मिला हो उससे मिलना, अधिक से अधिक जानने का प्रयत्न करना, किंतु प्रकट केवल यही हो कि तुम अत्यंत शोक संतप्त होकर भावनावश संतप्त भटक रहे हो और मात्र प्रेत कर्म का विधान पूरा कर रहे हो। आशा है तब तक मैं शतधन्वा को खोज निकालूंगा। शतधन्वा के पीछे अकेले जाओगे कृष्ण? नहीं, भैया बलराम को साथ ले जाऊंगा। शतधन्वा को उसके अपराध का दंड भी देना है और उससे समंतक मणि भी लौटानी है। भैया साथ जाने से मना नहीं करेंगे। कृष्ण ने अपनी भुजाएं आगे बढ़ाई, आओ तुमसे गले तो मिल लो, प्रातः तुम्हारे जागने से पूर्व ही मैं चल पड़ूंगा। उद्धव आगे बढ़कर कृष्ण के वक्ष से लग गया। प्रातः सारा हस्तिनापुर तुम्हारे विषय में पूछेगा। हाँ, उन्हें बता देना कि कृष्ण अपने ससुर के हत्यारे को दंडित करने गया है। कृष्ण ने धीरे से कहा। दुर्योधन और धृतराष्ट्र शतधन्वा के कृतज्ञ होंगे कि उसने उनके वक्ष पर बैठे कृष्ण से उन्हें मुक्ति दिला दी। और पितामह तथा विदुर काका, उनको मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से खेद प्रकट करना कि विदा होते हुए मैं उनसे मिल नहीं सका।